दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकले। चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका इंटरव्यू रहा, क्या माध्यम वगैरह रहा, मीडियम क्या रहा, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैम इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू अच्छा हुआ। मेरा कल्पराज सिंह सर का बोर्ड था। काफी कोऑपरेटिव है सर, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो इंटरव्यू अच्छा रहा काफी। कितने मेंबर थे आपके बोर्ड में? 4 मेंबर थे टोटल। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम शिवांकी द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ तहसील के गोपीनाथपुर गांव की रहने वाली हूं। और मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, एमएससी मैंने मैथमेटिक्स से किया है। इसके पहले मैंने बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए थे? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इस फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इस फील्ड में कैसे आई, क्योंकि आप तो एमएससी हैं, आप रिसर्च में जा सकती थी, वैज्ञानिक इनोवेशन में जा सकती थी, तो आपको इस प्रेरणा कहाँ से मिली, ये मेरा। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि आप एसडीएम बना दी गई हैं और वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, वहाँ का आप कैसे उसका निदान करेंगी, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? कॉमनवेल्थ गेम को लेकर पूछा गया था कि 15 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, तो आप वहाँ अपॉइंट होती हैं, तो आप कैसे वहाँ के प्रशासन को संभालेंगी कि अच्छे से सुचारू हो सके वहाँ का कार्य। ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन करंट इवेंट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछा गया? करंट से भी पूछा गया था, ऑपरेशन सिंदूर से पूछा गया था, राष्ट्रगीत से पूछा गया था, ये करंट से क्वेश्चन। कोई सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी वगैरह? नहीं, इससे तो नहीं पूछा गया था। मेरी रुचि लोक गायन में है, तो उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए थे। के बारे में उनको ऑलरेडी पता होता या फिर आपसे उन्होंने पूछा था आपकी हॉबी क्या है? नहीं, पूछा नहीं था, लेकिन मैंने बातों में अपने परिचय में वो बता दिया था, मेंशन कर दिया था पहले ही। जी। बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे गए जिसका उत्तर आपको ना पता रहा हो, या फिर सारे जितने उन्होंने क्वेश्चन किए सभी का उत्तर आपने बता दिया? ऑलमोस्ट सबके बताए हैं। ऐसे क्वेश्चन ही फैक्ट्स होते हैं तो उसमें सॉरी बोल सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल में नहीं बोल सकते हैं, तो सॉरी तो इतना नहीं बोला है मैंने। टाइम तक आपका इंटरव्यू चला होगा? ऑलमोस्ट 25-30 मिनट चला होगा मेरा इंटरव्यू। आने के पहले आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे? जी, दिया था। दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? वहाँ पर फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं, बट उससे यहाँ पर बहुत ही अलग होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल आपके सिचुएशन में ही डाल करके आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू देने का फायदा मिलता है यहाँ आप जब रियल इंटरव्यू में आती है? जी, मॉक इंटरव्यू देने का बिल्कुल फ़ायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं तो आप 4-5 इंटरव्यू दे सकते हैं मॉक। उससे आपको उठने बैठने, क्वेश्चंस कैसे सामने से आ रहे हैं, प्रेशर झेलने का बहुत ही तरीका पता चल जाता है। कितने अटेम्प्ट्स यूपीपीसीएस के दिए आपने? यूपीपीसीएस का ये मेरा सीरियसली दूसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं यूपीएससी के साथ-साथ देती थी, जो कि सीरियस नहीं था। तो ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। दूसरे अटेम्प्ट में मेंस भी लिखने का मौका मिला था दोनों अटेम्प्ट में? नहीं सर, पिछले वाले में प्रीलिम्स भी नहीं क्वालीफाई हुआ था। ये मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था। इसके साथ-साथ मेरा बीपीएससी में भी इंटरव्यू कॉल आया है, तो वहाँ भी मैं दोनों स्टेट में एक साथ हो गया है। आपको क्या लगता है कि जो यूपीएससी का पैटर्न फिल्म्स के लेवल पर बात करें और स्टेट पीसीएस चाहे आपका उत्तर प्रदेश का हो गया या फिर आपका बिहार का हो गया, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? दोनों में अब कॉन्सेप्ट पर ही आ रहे हैं। वन लाइनर अब आयोग नहीं पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाए रखें, उससे ही प्रीलिम्स होगा। और ये यूपीएससी में पूछते हैं और बीपीएससी में, इसमें यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है। सजेशन आपका रहेगा स्पेशली खासकर अगर फिल्म्स की बात करें, क्योंकि काफी लंबा समय इस बार फिल्म्स के एग्जाम के लिए मिला है? अभी से अच्छे से तैयारी करें और टेस्ट सीरीज देते लगाते रहें, उससे बहुत फायदा मिलता है। और करंट अफेयर से अवेयर रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बहुत फोकस करें। आयोग इस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए और क्या सोर्स वगैरह आपने फॉलो किया था उसके लिए? करंट अफेयर 25 से 30 नंबर का आता है, और करंट अफेयर के लिए आप किसी भी मैगजीन को प्रेफर कर सकते हैं। दृष्टि, घटना चक्र, ये आई दृष्टि मैंने पढ़ा था, इसको आप यूज करिए। आपका टेस्ट सीरीज के लिए आप कुछ बताएंगी? टेस्ट सीरीज जैसे किसी कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए या मार्केट से ले आके खुद घर पे सॉल्व करना चाहिए उसी टाइम फ्रेम? ये अपने अपने ऊपर है। अगर आप टाइम बाउंडेड हैं, आप एक स्टॉप वॉच लगाकर घर पे भी बैठ सकते हैं, और अगर आपको वो प्रेशर झेलना है तो आप एक कोचिंग में भी जाकर दे सकते हैं। ये अपने ऊपर है, अपनी चॉइस है।
मेंस के आंसर राइटिंग की लास्ट में कुछ बता दीजिए। मेंस की आंसर राइटिंग बिल्कुल करनी चाहिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है फाइनल आंसर लिखने में। फाइनल आंसर में उससे बहुत हेल्प मिलती है, तो आंसर राइटिंग तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। तो शुरुआत में काफी डर लगता है आंसर लिखने में कि गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे अगर कोई कॉपी मेरी चेक कर लेगा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाता है, जैसे जैसे इवेलुएट होती हैं कॉपीज, आपको अपनी कमियां पता चलती हैं, उसमें आप सुधार करके आप उसको बढ़ा सकते हैं, फाइनल तक अच्छा आंसर आप लिखने लगते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।